हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको टच करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को समझना और खुद इस बात के ऊपर विचार करना। क्या आप एक विश्वासी हो? आप बहुत बढ़िया विश्वासी हो? क्या आप अच्छी प्रार्थना करते हो? अच्छे उपवास करते हो? हर बार आप संगति में जाते हो? अच्छे से बाइबल पढ़ते हो? आप एक विश्वासी हो सकते हो, बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हो। या फिर क्या आप सेवक हो? आपने सेवा शुरू की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या आप अगर विश्वासी हो, अगर आप बाइबल भी पढ़ते हो, चर्च भी जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो और संगति में भी रहते हो आप, तो क्या आप जो अपनी कमाई का पैसा निकालते हो, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि दशमास, अगर आप दशमास निकालते हो, तो क्या आपका दशमास, आपकी कोई भेंट वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं? अगर आप कुछ भेंट लेकर, कुछ दान लेकर, कुछ दशमांश लेकर परमेश्वर के पास जाते हो, क्या आपको मालूम है कि आपकी भेंट वो प्रभु यीशु मसीह ने कबूल कर ली? क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी उस भेंट से, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके उसके दान से जो आप निकालते हो या जो आप दशमांश देते हो, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उससे खुश हैं? ये मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। अभी आपको लगेगा ऐसे कैसे? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि दशमांश लेकर आओ। ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं बाइबल से ही आपसे एक बात करूंगा और मैं पढ़ूंगा बाइबल से उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन से। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। यहाँ पर 2 भाइयों की बात हो रही है, काइन और हाबिल की। तो आगे पढ़ता हूँ। 3 में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि काइन और हाबिल ये दोनों सगे भाई थे, आदम और हवा की संतान थे, बच्चे थे दोनों। लेकिन दोनों ने क्या किया, एक बार यहोवा परमेश्वर के आगे अपनी अपनी भेंट लेकर गए। तो वहाँ पर तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल कर लिया। तो जो कैन है उसकी भेंट को प्रभु यीशु मसीह ने कबूल नहीं किया। तो क्या कोई भेंट में खराबी थी? अगर जो हाबिल है वो भेड़ बकरियां लेकर जा रहा है, उसमें से कुछ लेकर जा रहा है, तो परमेश्वर ने इसको ग्रहण किया। लेकिन जो कैन है वो तो खेती किया करता था, जमीन के फल में से कुछ लेकर गया। तो देखो, जो परमेश्वर उसने हाबिल की भेंट ग्रहण की, कबूल की, लेकिन जो
काइन था, उसकी भेंट को परमेश्वर ने मना नहीं किया। उसके बाद देखो उसके मुंह के ऊपर उदासी आ गई और उसने अपने भाई को मर्डर कर दिया, उसको मार डाला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भेंट में खराबी है? देखो यहाँ पर काइन को पता चला कि मेरी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। मैं जो परमेश्वर के पास लेकर गया उसको परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। तो अगर आप विश्वासी हो, अगर आप मतलब सेवक हो सकते हो, पास्टर हो सकते हो, अगर आप भी कभी परमेश्वर के पास जाते हो तो क्या कभी जानने का प्रयत्न किया आप लोगों ने कि जो भेंट परमेश्वर के पास आप लेकर गए, क्या परमेश्वर उससे खुश हैं? कभी जाना आपने? तो जानने का प्रयत्न तो करो। कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे ही भेंट दिए जा रहे हो और उसका फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। लेकिन काइन के बारे में ऐसा लिखा है कि काइन की परमेश्वर ने भेंट कबूल नहीं की, लेकिन उसका कारण ये था, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 12 वचन से। और काइन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो देखो भेंट अच्छी थी उसकी, कैन की भेंट में कोई खराबी नहीं थी। अरे कैन की भेंट तो बहुत बढ़िया हो सकती थी, क्योंकि जब वो परमेश्वर को कुछ दे रहा है ना तो वो बहुत बढ़िया देगा, परमेश्वर को अच्छा ही देगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जब कैन परमेश्वर के पास गया तो क्या लेकर गया था? वो बहुत अच्छी वस्तुएं लेकर गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो आज आप परमेश्वर को क्या देते हो? परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं है। आप अच्छा देते हो, ज़्यादा देते हो और बहुत ज़्यादा देते हो, लेकिन परमेश्वर को इस बात में खुशी नहीं है कि कौन इंसान कितना देता है। लेकिन परमेश्वर किस बात में खुश होते हैं? क्या उसके काम अच्छे हैं? तो कैन के काम अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करें, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके दशमांश को कबूल करें, तो सबसे बड़ी बात, पहले आप अपने काम को सुधार लो। एक बार बाइबल में लिखा है कि 2 इंसान प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक तो टैक्स लेने वाला था, एक धर्मी इंसान था। तो जब वो प्रार्थना करता है तो वो बोलता है, परमेश्वर मैं हफ्ते में उपवास करता हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। और दूसरी बात उसने ऐसी बोली कि मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूँ। तो देखो लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वहाँ उससे खुश नहीं हुए, चाहे वो सारी कमाई का दशमांश देता था। तो कमाई कौन सी थी उसकी? हो सकता है वो ठगी मारता हो सकता है वो कुछ गड़बड़ी करता हो, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं थे, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को, उसकी प्रार्थना को कबूल नहीं किया। अगर आज आप परमेश्वर में हो, अगर आज आपके काम अच्छे नहीं हैं, तो आप कितना कुछ भी करो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर को उसका कोई भी फायदा नहीं है, ना परमेश्वर उसको कबूल करेंगे। जब परमेश्वर उसको कबूल करेंगे ही नहीं, तो फिर आपको क्या फ़ायदा है? एक बार ऐसा हुआ, और आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा होगा दानियल, वहाँ पर नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था। उसके बाद उसका बेटा आया, और उसके बेटे का जो चाल चलन था, उसके बेटे का जो जीवन था, वो सही नहीं था। तब उसने, अगर आप 5 अध्याय पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये वचन काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो उसने जो परमेश्वर के भवन के बर्तन थे उसमें उसने शराब पी, नशा किया, और भी बहुत सारे लोग थे उसके साथ। तभी क्या हुआ, एक हाथ आया और उसने दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया।
जब दीवार के ऊपर लिखा तो उसका नशा उतर गया। उसने बोला ये क्या लिखा है, मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान उसको बता नहीं पाया। फिर उसने ऐसा बोला कि देखो, जो कोई मुझे इस लिखावट का मतलब बताएगा तो उसको मैं एक इनाम दूंगा, बड़ा सा इनाम दूंगा, उसके साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। उसने बहुत कुछ बोल दिया वहाँ पर। चलो, इस बात के बारे में परमेश्वर के दास दानियल को पता चला। जब दानियल को पता चला तो दानियल ने इस बात को सुना और वो बेलशस्सर, जो नबूकदनेस्सर राजा का बेटा था बेलशस्सर, उसके पास चला गया और उससे सारी बात की। आप पूरा अध्याय पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो जब उससे बात की, और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, दानियल उसका 5 अध्याय उसके 29 वचन से। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। देख लो, तीसरा पद था वो दानियल को मिला। उसको अच्छे से कपड़े दे दिए, गले में कंठमाला दे दी। अभी ये सब कुछ उसको मिला। क्यों? क्योंकि जो दीवार के ऊपर लिखावट थी उसका अर्थ दानियल ने बता दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसी रात, 30 में लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। अभी देखो, जो राजा था बेलशस्सर, जिसने गलती की थी, जिसने अपने काम को सुधारा नहीं था, उसने परमेश्वर के दास के लिए कितना कुछ कर दिया। उसको अच्छे से कपड़े दे दिए, सोने की कंठमाला दे दी, और तो और अपने राज्य में तीसरे दर्जे के ऊपर तीसरे नंबर की पोस्ट दानियल को दे दी। क्या ये सब कुछ उसको बचा पाया? नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को सुधारा नहीं था। तो देखो, आप कितना भी दो, ज़्यादा दो, बहुत ज़्यादा दे दो, अगर आप अपने काम को नहीं सुधारते तो परमेश्वर आपकी भेंट को कबूल नहीं करेंगे। आप छोटी भेंट लेकर आओ, आप बड़ी भेंट लेकर आओ, परमेश्वर को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ पर दानियल का तो फायदा हो गया। आज परमेश्वर के दास के पास आप कुछ भी लेकर जाओ तो फायदा परमेश्वर के दास का हो सकता है। उसके पास दशमांश लेकर जाओगे, उसके पास दशमांश के अलावा कुछ भेंट लेकर जाओगे, उसके पास घर के लिए कुछ खाने के पदार्थ लेकर जाओगे, कुछ वस्तुएं लेकर जाओगे, कुछ फ्रूट लेकर जाओगे, कुछ कपड़े लेकर जाओगे, कुछ भी लेकर जाओ परमेश्वर के दास के पास। लेकिन अगर आप अपने कामों में सुधार नहीं लेकर आते तो क्या उसका फायदा होने वाला है? आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के दास को फायदा हो सकता है। तो देखो, बेलशस्सर ने परमेश्वर के दास को तीसरा जो पोस्ट थी, तीसरे दर्जे की जो पोस्ट थी, राजे के बाद जो तीसरा नंबर था वो दानियल का था। उसको कंठमाला दे दी गले में डालने के लिए, पहना दी, उसको कपड़े दे दिए। तो फायदा तो हो गया दानियल का। लेकिन जो बेलशस्सर राजा था, क्या वो बचा? लिखा है उसी रात वो मार डाला गया। कारण क्या? क्योंकि उसके काम वो सुधार नहीं पाया। तो इसी तरह से ऐसा होता है कि इंसान वो कुछ ना कुछ तो करता है, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, प्रभु के दास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके काम वो सुधारना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आप अपने काम में सुधार लेकर आओ। आपको भेंट लानी चाहिए, ये सही बात है। आपको दशमांश निकालना चाहिए, ये भी सही बात है। आपको परमेश्वर के दास की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप अपने काम को सुधार नहीं पाए, दुष्टता नहीं छोड़ पाए आप, तो क्या कोई फ़ायदा होने वाला है? अरे, प्रभु के दास का फ़ायदा हो सकता है, आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो कैन ने यही गलती की। भेंट तो बहुत अच्छी लेकर आया था, वो अच्छा सा अनाज लेकर आया होगा, अच्छे से फल लेकर आया होगा, बहुत बहुत कुछ लेकर आया होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके ना तो अनाज को देखा, ना उसके फल को देखा, ना और अच्छी वस्तुओं को देखा। परमेश्वर ने देखा क्या? कैन है जो, उसके काम वो बुरे हैं। एक बार फिर पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 12 वचन। और कैन के समान ना बने। देखो, लिखा है कैन के समान ना बने,
जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को कबूल किया। क्यों? क्योंकि उसके काम धर्म के मतलब वो आज्ञाकारी करता था, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता था, उसका चाल चलन परमेश्वर को पसंद था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके दशमांश को कबूल किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी जो भी बलि थी उसको कबूल किया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी करता था, क्योंकि वो उसके जो चाल चलन था वो परमेश्वर के मुताबिक था। उसके काम थे वो धर्म के, मतलब आज्ञाकारी के काम थे। लेकिन काइन की बलि को ग्रहण नहीं किया। उसका कारण था कि परमेश्वर को उसका चाल चलन अच्छा नहीं लगा। अभी आप देखो, आप एक सेवक हो सकते हो, आप एक पास्टर हो सकते हो, आप एक विश्वासी हो सकते हो, आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के आगे अपने काम सही नहीं किए तो इन सारी बातों का कोई भी फायदा नहीं। तो आज से, अभी से, सबसे पहले आप अपने कामों में सुधार लेकर आओ, परमेश्वर के सारे वचन की आज्ञाकारी करना शुरू कर दो। और जिस तरह से वो भी इंसान था, लेकिन बता ही देता हूँ आपको, लूका उसका 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय उसके 12 वचन से, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ? दशमांश भी देता हूँ, हफ्ते में 2 उपवास भी करता हूँ। और 11 में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखो, फरीसी तो ये बोलता है कि मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और 14 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। तो देखो, दूसरा इंसान धर्मी नहीं ठहरा जो खुद को धर्मी मानता था। क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छे नहीं थे। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था तो वो धर्मी ठहर कर गया। तो देखो, क्योंकि उसके काम अच्छे थे, उसने पश्चाताप किया था, उसने क्षमा मांगी परमेश्वर से। उसके जैसे काम थे, उसने कामों के ऊपर पछताया कि मैं टैक्स लेता हूँ, मैं चुंगी लेता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो। तो उसने अपने कामों को, बुरे कामों को छोड़ दिया। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की नज़रों में वो धर्मी ठहरा। और जो खुद को धर्मी ठहराता था, उसके काम सही नहीं थे और वो वहाँ से चला गया। तो अभी आप देखो, आप कैसे जीवन जी रहे हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।